ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम प्यारे आदरणीय पूजनीय संत महापुरुष एवं समस्त गुरु महाराज की प्यारी संगत, आज 19 मई हो गई है और 17 दिन पूर्व परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी के पावन मंदिर में श्री नगली साहब के अंदर 2 मई को अखंड ज्योति स्थापित की गई थी। वो अहरनिश जल रही है और अब तो मैं देखता हूँ कि भक्तों ने, संतों ने वहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहे, इसके लिए बहुत सारा घी का भंडार भी वहाँ पर बना दिया है। घी खत्म ना हो जाए, संपन्न ना हो जाए। और उस अखंड ज्योति के अदृश्य और सूक्ष्म तत्वावधान में आप सब लोग अपने अपने घरों में इस कोरोना काल में बैठ कर के साधना भी कर रहे होंगे। स्वाभाविक ही मुझे आज विचार आया कि ये अखंड ज्योति के ही तत्वावधान में क्यों, ये एक प्रतीक है हमारी अंतर ज्योति का। और वो ज्योति जो ईश्वर की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो मायावश भयउ गुसाई बंधियों कीर मरकट की नाई। ये आत्मा उसी परमात्मा की, उसी परम ज्योति की ये अंश है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन, कि ये आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। अब जब सनातन अंश है और हम उसी से हम सब चेतन हैं, तो उस ज्योति जो आत्मा है, हमारी आत्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा के लिए वेदों में आता कि तच्छुब्राम ज्योतिषाम अपि तत्ज्योति, वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, बाइबल कहती है। तो जब हम अखंड ज्योति के तत्वावधान में ध्यान कर रहे होते हैं तो हमें जो हमारी ज्योति है, आत्म ज्योति है, हमें उसका भी ध्यान करना चाहिए। हमारे उपनिषद कहते हैं कि यज्जपस्त तद ध्यानम, जैसा जाप करो वैसा ध्यान भी करो। अखंड ज्योति के तत्वावधान में तो हम ध्यान करते ही है और अपने घरों में भी आप ज्योत जलाते ही है, लेकिन जो वास्तव में ज्योति है, जिससे हम चेतन में हैं और जिसके बुझ जाने के बाद में हमारी चेतना भी लुप्त हो जाती है, जरा उसके बारे में भी हम ध्यान करें। यह जपस तद्ध्यानम। वैसे तो गीता में भी आता है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान श्री कृष्ण अपने लोक के बारे में, अपने धाम के बारे में कहते हैं कि वहाँ न तारों की रोशनी है, न सूर्य की रोशनी है, न चंद्रमा की रोशनी है, न अग्नि की रोशनी है। वो स्वयं प्रकाशित है वो क्षेत्र, वो धाम। यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम्। वहाँ जाने के बाद में दोबारा नहीं जीव लौटता। तद्धाम परम मम, वो मेरा ऐसा परम धाम है। तो उस जो प्रकाश है, परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, जो हमारी ज्योति है, आत्म ज्योति है, हम आत्म ध्यान करते हैं। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वो हर समय प्रकाशित रहता है। उसको नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती, उसको दिए और बाती की जरूरत नहीं है। परमात्मा का जो लोक है, परमात्मा का जो स्वरूप है, वो परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती।
तो उसको कोई दिया बाती की जरूरत नहीं है, उस आत्म ज्योति की ओर भी चिंतन करना चाहिए। आप लोगों को ध्यान का अवसर मिल रहा है, ध्यान करने का मौका दिया है, लॉकडाउन एक बहाना है। दरअसल ये वस्तुतः परमात्मा की ओर से एक व्यवस्था है कि आप लोग रात दिन बाहर दौड़ते रहते हैं, बाहर बाहर। कुछ काल आपको दिया गया है कि आप बाहर की बजाय अंदर की ओर दौड़ें। बाहर तो दौड़ते ही रहते, अंदर भी दौड़े, अपने अस्तित्व को समझे, उस परमात्मा के बारे में भी समझे जो स्वयं प्रकाशित है। हम वासी हुआ देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। परमात्मा का जो लोक है वो कैसा है? हम भी उसी देश के तो आए हैं, हम वहीं से तो आए हैं, और वहीं से आने के नाते हम संसार में आकर के अटक गए हैं, भटक गए हैं। अंधेरा हमको भी नहीं अच्छा लगता। आप देखते हैं प्राय परंपरा बन गई है, जैसे ही शाम को आप लोग अपने घरों में लाइट जलाते हैं तो उसको नमन करते हैं, हम प्रकाश करते हैं, प्रकाश की ओर देख करके हम नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ तो वेदों में भी प्रार्थना आती है, प्रकाश को प्रणाम करने की व्यवस्था है हमारे यहाँ। हम वासी हुआ देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। वहाँ पर बाती की और तेल की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस तत्व को भी समझे, उस प्रकाश को भी समझे। कई बार हम बचपन में पढ़ा करते थे ब्रह्मानंद जी की भजन माला में, उसमें आता था कि उल्टा कुआ गगन में सदा झरे झरकारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जो मस्तिष्क है, हमारा शरीर क्या है, ये दरअसल उल्टा वृक्ष है, ये उल्टा पेड़ है। तो उल्टे पेड़ में ये सिर क्या है, ये जड़ है। तो जब साधक ध्यान में बैठता है तो ऊपर की ओर गमन करता है, ब्रह्मांड में, पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में, फिर दयाल देश में हम गमन करते हैं। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज पुष्कर वाले कहते हैं कि उल्टा कुआ गगन में सदा झरे झरकारी रहे। हमारा मस्तिष्क क्या है, हमारा सिर क्या है, ये उल्टा कुआं है। इसमें आदमी जब साधक डूबता है तो वहाँ देखते हैं वहाँ पर हर समय वो झरता रहता है अमृत का, और वहाँ अद्भुत सब कुछ होता है। ये उलट बांसियां हैं महापुरुषों की, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। वहाँ अंधा देख देख करके बड़ा सुख पाता है। अब ये बात अंधे के लिए नहीं कही गई, दरअसल हमें खुद जानबूझ करके अंधा बनना होता है। आंख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। हमें जानबूझ करके अंधा बहरा गूंगा बनना पड़ता है, क्योंकि हमने बाहर की यात्रा तो करनी नहीं, हमने तो अंदर की यात्रा करनी है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि अंधा देख देख सुख पावे। जब हम आंख बंद कर लेते हैं ये, तो आंख बंद करने के बाद जैसे सुरती ऊपर चढ़ती है, आप लोगों को आपके गुरुजनों ने, आपके पथ प्रदर्शकों ने, जिन्हें हम रहबर कहते हैं, उन्होंने जब आपको ध्यान की युक्ति दी होगी, अजपा जाप के बाद हमारे यहाँ दूसरे नंबर पर सहज समाधि का ज्ञान कराया जाता है। आँखों को बंद करने के बाद जो हमें दृश्य दिखाई देते हैं उसका ज्ञान कराया जाता है। तो जैसे ही आँख बंद करते हैं और हमारी जो जहाँ दोनों रेटिनी मिलते हैं, रेटिना जहाँ मिलान करते हैं भ्रू मध्य दोनों आँखों के बीच में, इसको जहाँ हम तीसरा नेत्र भी इसे कहते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, तो इसे जहाँ पर तीनों नाड़ियाँ मिलती है इसे भ्रू मध्य कहते हैं। इड़ा पिंगला सुख मना तीन वसे एक ठाई, बेरी संगम तहाँ प्रयागमन मंजन करे तिथाई। तो जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है दोनों आँखों के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती है, ये वो चीज़ है जिसे वैज्ञानिकों ने ऑप्टिक चियाज्मा का नाम दिया है। पीनियल ग्लैंड होती है यहाँ, और वो इतनी सेंसिटिव होती है, वो कहिएगा कि वो सेंसर ही है। पीनियल ग्लैंड क्या है? वो सेंसर है। सेंसर क्या है? वो ऐसा बिंदु है जैसे ही जरा सा उस पर दबाव पड़ता है, चाहे ख्याल के माध्यम से, चाहे आप उंगली के टच के माध्यम से, जैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देते हैं तो वो सेंसर अपना काम करने लगता है, आपका संबंध ब्रह्मांड से जुड़ जाता है।
और ब्रह्मांड में जो नज़ारे होते हैं, जैसे ही आप जैसे टीवी ऑन करते हैं और रिमोट से आप सेट करते हैं, आपने कोई खेल देखना है या कोई लाइव प्रोग्राम देखना होता है, किसी महापुरुष का लाइव प्रवचन सुनना होता है, तो आप रिमोट से जैसे ही वो चैनल सेट करते हैं तो वो लाइव दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पर वैज्ञानिकों की जो भाषा है, जीव वैज्ञानिकों की और जो हमारे शरीरविद है, तो इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। पीनियल ग्लैंड वो एक सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे शरीर का। मैं देखता हूँ कि जैसे ही वो दबाते हैं तो आपका संबंध इस बाह्य जगत से डिस्कनेक्ट होकर के तीनों बंद लगाए के अनहद सुनो टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। तो तीनों बंद के तहत जब आप लगाते हैं, आँख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। और जैसे ही आप बाहर के पट देते हैं, बाहर की आँख बंद करते हैं, तो वो अंदर की आँख खुल जाती है। तभी तो आप गीता में पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तुम शक्य से द्रष्टु मननैव से चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, दिव्य नेत्र तेरे को दूंगा तब तू मुझे देख सकेगा। अब सोचने की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो आपस में रिश्तेदार भी थे, जीजा साले थे, वैसे भी मित्र थे, तो देखने में क्या प्रॉब्लम थी? देख तो रहे थे। एक रथी है, एक सारथी है, भगवान श्री कृष्ण सारथी है, अर्जुन रथी है, तो देख तो रहे थे। पर नहीं, शरीर से ही तो हम देख रहे हैं शरीर को, हम आत्मा को तो नहीं देख सकते, परमात्मा को तो नहीं देख सकते, क्योंकि इन आंखों की इतनी क्षमता नहीं है कि उस परम प्रकाश को हम देख सके। उस दिव्य प्रकाश को ये आंखें झेल ही नहीं सकती। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, न तो मैं शक्य से दष्टु मन नैव स चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं जिससे तू मुझे देख सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही ज्ञान कराया अर्जुन को, जैसा कि हमारे गुरुजनों ने हमको ज्ञान कराया। आँख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खोले जब बाहर के पट दे। तो गुरु महाराज जी जब ये आँख बंद करने के बाद जो उपाय बताते हैं, अंदर झांकने की जो विधि देते हैं, युक्ति देते हैं, तो उसके द्वारा वो प्रकाश हमें दिखाई देता है। ये ठीक वैसा ही चल पड़ता है जैसे टीवी ऑन करते ही आप जो स्टेशन देखना चाहते हैं या जो चैनल देखना चाहते हैं, तो चैनलाइज सिस्टम के द्वारा आप रिमोट के द्वारा जैसे ही वो चैनल ऑन करते हैं तो वो जो प्रोग्राम देखना चाहते हैं वो दिखने लगता है। तो ध्यान के मूड में जब आप बैठते हैं तो वो आँख खुल जाती है, ये बाहर की बंद हो जाती है। और आप कई बार देखते हो कि भगवान शंकर की दोनों आँखों के बीच में स्टेचू देखी हो या मूर्ति कैलेंडर देखा हो, तो उनकी दोनों के आँखों के बीच में एक तीसरी आँख दिखाई देती है। वो प्रतीक है, वह प्रतिबिंब है। वो आँख भगवान शंकर के ही पास नहीं थी, वो भगवान कृष्ण के अनुसार ये आँख सबके पास है, इन दोनों आँखों के बीच में है। वो जैसे ही वो खुलती है तैसे ही वो अंदर का समाचार देखना शुरू कर देती है। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। वो अंदर के दृश्य हमें दिखने लगते हैं और उन दृश्यों का पीछा करते हुए उसमें गुरु महाराज जी के भी दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं, दिव्य नज़ारे होते हैं, अलौकिक अलौकिक जो इस लोक में नहीं है वो। और उसको देखने की चाहत में हमारी सुरती ऊपर चढ़ने लगती है, हमारी चेतना ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, उधर की ओर बह निकलने लगती है, उधर की ओर बढ़ चलती है जिधर से ये आत्मा इस संसार में आकर के अटक गई, भटक गई। तो अपने लोक की तरफ ये आत्मा बढ़ चलती है और भजन करते करते ये जब जहाँ पहुँच जाती है, मान लीजिए इस देह की अंत हो गई है, तो जब नया जन्म मिलेगा तो वो तुम्हारी साधना बेकार नहीं जाएगी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सुचिताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते।
हे अर्जुन, तुम्हें दोबारा योगियों के कुल में, भक्तों के घर में जन्म मिलेगा और तुम अपनी यात्रा को, अपनी साधना को फिर वहीं से शुरू करोगे जहाँ वो पिछले जन्म में छूटी थी। तो इस प्रकार से अनेक जन्म संधिष्ठ तो याति प्रमाम गतिम, अगर अनेक जन्म भी लगे तो भी मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही। परमात्मा बड़े दयालु है, वो जानते हैं कि साधना इसकी आधी अधूरी रह गई है तो दोबारा मनुष्य का जन्म देंगे, और वो भी योगियों को कुल में, भक्तों के घर में मिलेगा, जहाँ तुम्हें संस्कार में ही ये विधा, ये ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा, और फिर अगले जन्म में अपनी यात्रा को वहीं से शुरू करेंगे। और ऐसा करते करते फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से ये आत्मा आकर के संसार में फंस गई। सुरतिया उलट चलो निज देशा, भूल से सुध बिसर गई उस घर की, आन फंसी परदेसा, सुरतिया उलट चलो निज देशा। तो आज मेरा टॉपिक यही था कि इस अखंड ज्योति के तत्वावधान में आप लोग अपनी अखंड ज्योति को भी देखें, जो दोनों आँखों के बीच में हमेशा जल रही है, अखंड ज्योति, वो आत्म ज्योति, उसका भी साक्षात्कार करें। तो वास्तव में तभी आपकी ये साधना कंप्लीट हो गई है। मैंने बताया था कि आप चलो, अजपज आपके द्वारा चलो, और सहज समाधि के द्वारा देखो, और अनहद के द्वारा सुनो। तो आप चलते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, तो आप एक ना एक दिन देर सवेर अपने लोक, अपने धाम, जहाँ से सूरत ये आकर के यहाँ अटक गई, भटक गई, अपने घर पहुँच जाएगी। तो इस संदर्भ में मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि हर बार वीडियो बड़ा हो जाता है और भक्तों का ये आग्रह होता है। फ़ोन द्वारा भी अब ऐसे आग्रह आने लगा है कि जी ध्यान के संदर्भ में आप कुछ कहें, तो आपके गुरुजन आपको बताते ही होंगे। लेकिन मुझे कई भक्तों के फ़ोन आए हैं, तो मैं उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए आज इसी संदर्भ में अपनी बात अधिक ना आगे बढ़ाते हुए यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। आगे जैसे भी गुरु महाराज जी की मौज होगी, इच्छा होगी, आप लोग जैसा भी आग्रह करेंगे, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज यहीं पर विराम लेते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद।